मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं ये हम आपको समय समय पर बताते आते हैं और बार बार बताते हैं कि पेड़ पौधों की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। पेड़ पौधे अगर हमारे आसपास हों तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी नेचुरल दवाइयां होती हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, लेकिन जहां शहर बनते जा रहे हैं, सिटी में पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, जिसके कारण से वातावरण केवल प्रदूषण रहित नहीं रह पाता और प्रदूषण भरा होता है। जी हाँ, और कंपनियां बन जाती हैं, उनसे निकलने वाले धुओं से जो वातावरण है वो भी खराब होता है। लेकिन पहले लोगों का कहना होता था कि जो घर के पंखों की हवा होती है उससे ज्यादा अगर पेड़ पौधों के नीचे बैठा जाए तो नेचुरल हवा हमें मिलती है। तो सभी से मैं अपील करना चाहूंगी कि हम शहरों में जरूर रहते हैं, शहरों की आबो हवा हमारे गांव की आबो हवा से बहुत चेंज होती है, लेकिन हम अपने आसपास अगर पेड़ पौधे लगाएं तो हमें भी कुछ ऐसी शुद्ध वायु मिल सकती है, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे तक पहुंच सकती है। और बहुत से ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो दवाइयों का काम करते हैं, जैसे कि सर्दियों में तुलसी और बहुत सारे ऐसे एलोवेरा होता है, दवाइयों का काम करता है, अदरक होता है। तो बहुत सारी चीजों के पौधे अगर हम अपने घरों में लगाएं तो बहुत सारी नेचुरल चीजें हम अपने आप ही पा सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों से अपील करती हूँ कि एक संकल्प सभी लें कि हमें किसी ऐसे ओकेजन पर एक पौधा लगाना है और उसको सींचना है और अगले वर्ष तक उसको देखना है कि हमने एक साल में जो पौधा लगाया था तो कितना बड़ा हुआ है। एक अंदर से एक खुशी आप लोगों को मिलेगी जब आपका लगाया हुआ पौधा खुद बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोजाना बढ़ता कोरोना का कहर, बुधवार को 89 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3553। 2 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 112। रिक्शा चालक बना प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का दीवाना, अपने पूरे रिक्शे पर लगाए प्रधानमंत्री के पोस्टर। इविज चौराहे पर गैस की पाइपलाइन हुई लीक, नहीं पहुंचा कोई गैस कर्मचारी। व्यापारियों ने काफी मशक्कत के बाद पाइप से निकलती गैस पर पाया काबू, बड़ा हादसा होते होते टला। व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत अग्रवाल शारदा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का किया खंडन, कहा लॉकडाउन में भी गोदाम का ऑनलाइन किया किराया जमा, रिकॉर्ड कर सकते हैं चेक। राजीव गांधी जिला स्तरीय दूसरी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 13 व 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक होगी ऑनलाइन, प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में किया प्रदर्शन। स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा माधवपुरम में किया गया वृक्षारोपण, जिसमें युवा मोर्चा से जुड़े सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग में आज के मैच में माम्बे क्रिकेट क्लब ने अजंता क्रिकेट क्लब को 86 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना की अपडेट पर। जी हाँ, कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। रोज आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, लगभग एक हफ्ते में इतनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है जो पिछले कई दिनों में नहीं बढ़ा था। शासन के भी और स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रोज नए पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि कोरोना का क्या आंकड़ा आया है, कितने नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। कोरोना को रोकने के सभी प्रयास हो रहे हैं विफल, मेरठ में 3500 पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। बुधवार को 89 नए पॉजिटिव केस आए सामने, 3553 हुई कोरोना की संख्या, जिसमें 32 मरीज नए व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। एक 35 वर्षीय महिला व 87 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत, मरने वालों की संख्या हुई 112। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि, 2743 लोगों ने अब तक दी कोरोना को मात, 698 केस अभी भी हैं एक्टिव।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो दीवाना हर एक कोई हो गया है। जी हाँ, आज ऐसा ही नजारा सामने आया कि एक रिक्शा वाला हमारे प्रधानमंत्री का इस कदर दीवाना है कि उनके पोस्टर अपने रिक्शा पर लगा रखे हैं और उसका कहना है कि मेरे आसपास के सभी लोग मुझे अब मोदी जी के नाम से बुलाने लगे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का वो धन्यवाद करता है कि मोदी सरकार किस तरीके से कितनी सुविधाएं लॉकडाउन के चलते हुए भी दी, राशन भी दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने की हैं। इसमें सदस्य है, इसमें मैं पार्टी में सदस्य भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। और दूसरी बात ये जो मैं इसके लिए प्रचार निःशुल्क प्रचार करता हूँ। क्यों करते हैं? मेरी पसंद है जी, मेरा मन है। अच्छा, मोदी पसंद है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आपको मोदी, आपका कहना आपको मोदी रिक्शे वाला भी नहीं कह देते हैं लोग वाग, लेकिन कोई मैं वो नहीं करता। क्या कहते हैं? कोई कह देता, कोई नहीं कहता, कोई कुछ भी कह देता। क्या कहते हैं बताइए? कहते थे कोई प्रमोद कहता है, कोई मोदी जी कहता है मोदी हो गए। मैं ठीक है, जो कह रहे हो सही है। अच्छा, हर जगह पर सड़कें नाले खुदे हुए हैं, सभी दिखाई देता है कि हर जगह पर रास्ता व्यवस्थित हो रहा है। वहीं पर आज ईवी चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। जी हाँ, आपको बताते हैं, ईवी चौराहे पर गैस के पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। जो पाइपलाइन पड़ने के बाद किसी चीज की टक्कर से अचानक एक गैस का पाइप टूट गया। बहुत तेजी के साथ उसमें से गैस निकलने लगी। गैस कर्मचारियों को फोन किया गया, पुलिस कर्मचारियों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। आसपास के व्यापारियों ने इकट्ठा होकर बड़ी मशक्कत के बाद गैस पाइप से निकलती हुई गैस पर काबू पाया और उसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को बुलाने के लिए फोन किया हुआ है कि किस तरीके से उनसे बात की गई है, अगर यहाँ पर चलता हुआ रोड है, पाइप को खुला क्यों छोड़ा गया। इस लापरवाही के चलते बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी आपका? मैं सुधांशु जी, ईवी चौराहे से व्यापार संघ अध्यक्ष ईवी चौराहा। यहाँ अभी गैस का पाइपलाइन फट गई थी किसी चीज़ से लगकर और बड़ी प्रेशर में गैस लीक हो रही थी। पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन करा, उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर इस पाइप को बंद करने की कोशिश की। नहीं हो पा रहा था, आधे घंटे से करीब गैस रिसती रही। उसके बाद यहाँ के नेताओं ने और हम लोगों ने सबने मिलकर इस पाइप को बंद करा। कितना बड़ा खतरा मानते हैं? कोई बहुत बड़ा खतरा था। यहाँ ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक है और उसमें भी गैस का रिसाव चल रहा था। बैरिकेडिंग कर दी गई थी और गैस पाइपलाइन बंद कर दी गई। अभी गैस के कर्मचारी कोई आया नहीं है यहाँ पर मौके पर। और खुली हो गया यहाँ पे गैस लीक हो रही 20-25 मिनट कब से गैस लीक हो रही थी। तो कोई गैस का अधिकारी आया? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। खुले में पाइपलाइन छोड़ गए थे। ये गैस वालों की गलती है, वो आ जाए तो उनसे बात करेंगे खुले में गैस की पाइपलाइन क्यों छोड़ गए ये और टूट गई। उसे रिसाव करने के लिए अभी तक कोई मौके पे नहीं आया गैस पाइपलाइन का अधिकारी। आ जाए तो उनसे बात करेंगे। व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत अग्रवाल शारदा पर इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने जो गोदाम किराए के लिए ले रखा है उसका किराया 10 महीने से जमा नहीं किया है और उनको खाली करने के आदेश भी 2013 में दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक खाली भी नहीं किया गया है और उनको किराया भी नहीं दिया जा रहा है जो उसके मालिक हैं। विनीत शारदा ने ये कहा कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने ऑनलाइन लॉकडाउन के चलते हुए भी सारा किराया जमा करा है, सभी की रसीद उनके पास है, सभी का प्रूफ उनके पास है। सरकार चाहे तो चेक कर सकती है। जगह घूमते रहे कि हमारा फैसला हो जाए, हमारा फैसला हो गया। हमने उनकी परेशानी दुख को देखते हुए हमने अपने अपने काम को भी हमारा नुकसान। ये उसका किरायानामा है जो उन्होंने कहा हमने किराया नहीं दिया। किराए की उनको जो ऑनलाइन पेमेंट जमा की, ऑनलाइन की रसीदें हैं, ऑनलाइन खाते में पैसा भेजा। एक 96 से लेकर आज तक हमारे पास किराए पे जगह है और किराए पर जगह होने के बाद लॉकडाउन में किराया के बावजूद भी हमने किराया बैंक में जमा किया। अगला आदमी झूठा आरोप लगाए और मुख्यमंत्री जी को झूठा पोर्टल पर किराया मिलने के बाद पोर्टल पर शिकायत करे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का काम फैक्ट्री के मालिक प्रदीप सिंघल ने किया। और किराएदारी तो टाटा बिरला अंबानी भी किराए पे लेते हैं, पर तो कोई किराए पे जगह नहीं लेगा ना किराए पे चलाएगा। मैंने उनको कानून का जवाब कानून से दिया है, नोटिस का जवाब नोटिस से दिया और जिस तरीके से उन्होंने झूठा पोर्टल पर दिया उसकी जांच प्रशासन कर रहा है। उनको मैंने अपना बयान दर्ज कर दिया और मेरा साफ कहना है कि वो 3 दिन इसका जवाब दें, नहीं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूँगा
कि मेरी राजनीतिक व्यक्ति, मेरी छवि 25-27 साल की मेरी राजनीति की, मेरी 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मेरा राजनीतिक जीवन में मेरे कपड़ों पे आज तक कोई दाग धब्बा नहीं है। मैं व्यापार से राजनीति करने वाला व्यक्ति, राजनीति से व्यापार नहीं करता। मुझे किसी की जगह का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मतलब नहीं। किराए पर जगह, किराया उनको प्रतिमा जा रहा है, किराए में कहीं किसी प्रकार की वो नहीं है। और पर मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचाई है उसकी वो माफ़ी मांगे, और नहीं माफ़ी मांगते हैं तो फिर कानून का जवाब कानून से दिया जाए। बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए समय समय पर बहुत सारी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते कई प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं और बहुत से प्रोग्राम नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रतियोगिताएं हैं जो ऑनलाइन कराई जा रही है। जी हाँ, ऐसी प्रतियोगिता राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई जा रही है, जो 13 और 14 सितंबर को होगी, जिसका समय 3 बजे से 7 बजे तक रहेगा। और इसमें 16 साल से 23 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकता है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हम जयंती वर्ष 76वीं जो कर रहे हैं, इस अवसर पर राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता द्वितीय पिछले वर्ष भी करता है, इस बार हम ऑनलाइन प्रतियोगिता करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें 16 से 22 वर्ष के बच्चे प्रतिभाग लेंगे। और ये हमारे ऑनलाइन इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, पंजीकरण भी ऑनलाइन होगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन होगा, जो कि 13 और 14 सितंबर को 3 बजे से 7 बजे तक जो है चलेगा। उसका आज हम रजिस्ट्रेशन का आज से जो है मेरठ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसमें आज हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जाहिद अंसारी जी और पूर्व महानगर कार्यवाहक अध्यक्ष अभी खान जी के नेतृत्व में हम आज यहाँ पर शुरुआत करें। किसान अपनी मांगों को लेकर बार बार धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी मांगों के लिए बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज वहीं पर किसानों की मांगों के साथ साथ और अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील पर एक धरने के लिए बैठे। उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि हमारी मांगों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, अन्यथा हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का उधार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। यूरिया डाई दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। किसानों का पीड़न बंद करो। जारी रखेंगे अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं है। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अब से 3 दिन पहले हमने यूरिया खाद के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर मुख्यालयों पर प्रदेश के नेतृत्व में सभी मुख्यालयों पर धरना दिया। आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश की हर जगह जगह तहसीलों के अंदर हम लोगों ने अपनी यूरिया खाद के लिए धरना दिया है और मांग करते हैं इस प्रदेश की सरकार से, जो हालात इस देश के आपने किए हैं, कम से कम इस यूरिया को कम से कम इसको यूरिया देने का काम करें। जो बदहाली के रूप में किसान हो रहा है, मजदूर हो रहा है, उसको सरकार को देखना चाहिए। अगर सरकार इस पर कोई काम नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी इसका आंदोलन के लिए। कांग्रेस ने हमेशा किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, या कोई भी लड़ाई हो, मगर इस तरीके से जिस तरीके से तानाशाही सरकार ये प्रदेश के अंदर हावी हो रही है, कांग्रेस का हर वर्कर, कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस का हर सिपाही किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए पुरजोर तरीके से धरना स्थल से लेकर जमीनी स्थल से लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जी हाँ, हमारा सबका सपना यही है कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन वो जब ही रह सकता है जब हमारे आसपास हरियाली होगी, पेड़ पौधे लगे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा माधवपुरम में पेड़ पौधे लगाकर यही संदेश दिया गया और कहा कि अपने आसपास हरियाली जरूर लगाएं। साथ साथ आज इस प्रोग्राम में युवा कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी मौजूद भी रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।